बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कल वाला ही सिंपल केमिकल रिएक्शन के बारे में ही है। कल हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। फिजिकल चेंज में हमने पढ़ा था कि नॉन सब्सटेंस आर मेड के कोई नई चीज नहीं बनती, जबकि केमिकल चेंज में हमने कहा था टोटली न्यू सब्सटेंस आर मेड। और दूसरी जो बात हमने की थी, क्या की थी कि क्या रिवर्स फिजिकल चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, और केमिकल चेंज इज यूजुअली डिफिकल्ट टू रिवर्स। के केमिकल चेंज को रिवर्स करना काफी मुश्किल होता है। इसके साथ साथ हमने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। एक्सोथर्मिक में क्या था कि हीट एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में हमने कहा था कि इस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हीट एनर्जी देनी पड़ती है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आपको उसमें दो जो दी गई है, हमने इसी को ही डिस्क्राइब करना है। देखिए, पहले नंबर पर होता है सिंथेसिस, दूसरे नंबर पर होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? सिंथेसिस के अंदर ये होता है कि जब हम दो सब्सटेंस को आपस में मिलाएं, दो केमिकल हो जाए, कोई चीजें हो जाए, उनको आपस में मिलाएं, मिलने के बाद एक नई चीज बन जाए, तो ये जो रिएक्शन होगा ये सिंथेसिस रिएक्शन होगा। कैसे होगा? कि मिसाल के तौर पर यहां पे आपको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए बेटा, जब दो डिफरेंट सब्सटेंस आपस में केमिकली मिलते हैं तो इनके मिलने से एक चीज बनती है। उस चीज को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक तरफ मैग्नीशियम लिया है, मैग्नीशियम और साथ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर बनता है, सफोक सा। तो ये जो चीज है, ये हमारे पास जो है ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सिंथेसिस रिएक्शन है। अब इसी तरह जैसे C कार्बन प्लस O2 CO2 बनता है, ये भी सिंथेसिस रिएक्शन है। तो कई एग्जांपल्स हैं, जैसे आयरन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, रस्टिंग ऑफ आयरन जो हमारी एग्जांपल होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे को जंग लगता है, यानी कि आयरन ऑक्सीजन की मौजूदगी में केमिकल रिएक्शन करता है और ऊपर किसी भी सरफेस यानी लोहे की चीज के ऊपर क्या होता है? जंग लग जाता है। वो रस्ट जो होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है। ये भी हमारा क्या है? सिंथेसिस रिएक्शन है। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर इसके अंदर क्या होता है कि सिंथेसिस के अंदर हमने कहा है कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू मेक अ न्यू सब्सटेंस, कि इसमें टू या टू से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं, मिलने के बाद मेक अ न्यू सब्सटेंस, कि एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। इसी तरह डीकंपोजिशन रिएक्शन है। डीकंपोजिशन के अंदर ये अपोजिट बात चलेगी, उसमें दो मिलते हैं तो एक बनता है। इसके अंदर हम कहते हैं कि जब कोई चीज केमिकली टूटती है तो टूटने पर वो दो या दो से ज्यादा के अंदर, दो या दो से ज्यादा के अंदर
चली जाती है, उसको हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ब्रेकिंग ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट जब ये ब्रेक होता है तो ये कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड में साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब ये जो रिएक्शन है इसमें देखें कि जो हमारी रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट पहली साइड है, इसमें एक सब्सटेंस है, एरो साइन केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये टूटा है किसके अंदर, CaO कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, साथ क्या चीज बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। इससे ऊपर वाली एग्जांपल में देखें, कॉपर कार्बोनेट आपको दिया गया है, जब ये टूटता है तो किस चीज में, कॉपर ऑक्साइड के अंदर, किसके अंदर, कॉपर ऑक्साइड के अंदर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूटता है। अब देखिए इनको तोड़ने के लिए हमें हीट एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। आप देखें इसी तरह आपकी एक और चीज जो है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस जब किसी दूसरे सब्सटेंस की जगह लेता है, क्या करता है, one substance pushes out an other substance to make its place, यानी कि एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस की जगह ले लेता है, तो इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम बोल रहे होते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल दी गई है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आयरन और कॉपर सल्फेट। अब यहां पे कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। आप देखिए कॉपर सल्फेट जो सल्फेट था वो था कॉपर के साथ। अब आयरन ने क्या किया, केमिकल रिएक्शन के दौरान कॉपर अकेली हो गई, आयरन ने सल्फेट को अपने साथ मिला लिए, यानी कि सल्फेट की क्या होगी, जगह चेंज हो गई। पहले वो कॉपर सल्फेट का केमिकल रिएक्शन के बाद आयरन के साथ मिल गया और क्या बना दिया, आयरन सल्फेट। तो ये कॉपर की जगह किसने ले ली, आयरन ने। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की जगह ले रहा होता है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। तो ये बेटा आपका एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें आपने क्या करना है, पेज नंबर 76 है आपका बुक का, इसकी एक्सरसाइज आपने करनी है और पीछे वाले को भी आपने रिवाइज करना है, इस एक्सरसाइज को भी रिवाइज करना है।